सुनील सॉल्यूशंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम करने का प्रोसेस क्या है, पूरा चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक नोट्स लिख के आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का मतलब बड़ा वोल्टेज को छोटा वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का मतलब बड़ा वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब जैसे धरिए हम लोगों के पास में अभी 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट को अगर हमको 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम ही सिर्फ इतना है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का, बस। ठीक है, इतना हम लोग समझ के चलेंगे। अब देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में 2 रेजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को पता होना चाहिए जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता कैसे है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनने के लिए 2 रेजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब रजिस्टर का है कुछ भी वैल्यू का हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनने के लिए 2 रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। रजिस्टर कुछ भी वैल्यू का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का देख लेते हैं। अब देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फर्स्ट रजिस्टर को R1 एंड सेकेंड रजिस्टर को R2 बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फर्स्ट रजिस्टर को R1 बोलेंगे एंड सेकेंड रजिस्टर को R2 बोलेंगे। तो फर्स्ट रजिस्टर मतलब जिसमें हम लोग का वोल्टेज इन होगा, मेन वोल्टेज, और जो हम लोग का ग्राउंड से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग R2 बोलेंगे। आइए देखते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम लोग के सामने बन के आ गया है। ठीक है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ पर बन के आया है। तो यह वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जो है हम लोग का देखिए R1 मतलब ऊपर वाला रजिस्टर, R2 मतलब नीचे वाला। अब इसमें नीचे ऊपर का कुछ नहीं होता है, मदरबोर्ड में लोकेशन कहीं भी दिया रह सकता है। तो R2 इतना समझ जाइएगा, R2 हमेशा एक सिरा ग्राउंड का साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, R2 का एक सिरा हमेशा ग्राउंड का साथ में जुड़ा रहता है। इतना क्लियर हो गया। R1 में सप्लाई इन होगा, R2 में ग्राउंड होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ई हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कुछ दिखने में ऐसा होता है। अब इसका हम लोग इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट समझ लिए। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो अभी डिवाइड करने के बाद में आउटपुट कितना बना रहा, आउटपुट बना रहा 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जो भी हम लोग करंट सप्लाई दिए 5 वोल्ट, यहाँ पर दोनों रजिस्टर से होते हुए कुछ ग्राउंड हुआ एंड डिवाइडर कंप्लीट हुआ। R1 R2 से रजिस्टर से जब वोल्टेज पास होगा तो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कंप्लीट होने के बाद में तब जाकर आउटपुट वोल्टेज इतना निकल पाया। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका हम लोग का और भी डीपली समझते हैं काम करने का प्रोसेस क्या है। तो देख लेते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फार्मूला, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फार्मूला भी हम लोग को आना चाहिए। तो फार्मूला देखते हैं हम लोग का। देखिए ई हम लोग का हुआ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो हम लोग देखे तो उस साइड में देखे थे ना हम लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, अभी देख के आए। तो ई हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए जो 5 वोल्ट इन हुआ है, तो 5 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ पर 2.5 आउट कैसे हुआ, तो उसी का प्रोसेस आइए समझते हैं। ठीक है, तो उसी का प्रोसेस समझने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फार्मूला आ गया है। वोल्टेज बराबर, ठीक है, वोल्टेज गुना R2 बाई R1 प्लस R2। देखिए वोल्टेज गुना R2 बाई R1 प्लस R2 मतलब वोल्टेज इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ओके, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला पे हम लोग रजिस्टर को बैठाएंगे। अब इसमें का है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तो और कोई वोल्टेज अभी आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो ये हो गया हम लोग इनपुट वोल्टेज गुना R2 बाई R1 प्लस R2। तो इनपुट वोल्टेज हम लोग का 5 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज हम लोग ले लिए 5 वोल्ट। एंड फार्मूला में और क्या बताया हुआ है, इनपुट वोल्टेज इंटू R2। तो R2 हम लोग कितना किलो ओम्स का है, 100 किलो ओम्स का।
R2 ले लिए हम लोग 100 किलो ओम्स, ठीक है। अब का है बाई R1 प्लस R2, तो R1 और R2 को दोनों ले लिए, R1 100 के का प्लस R2 100 के का, ओके। अब बराबर करने का बाद में हम लोग का 100 गुना 5 करेंगे तो 100 गुना 5 तो हम लोग को 500 आ जाएगा, 500, तो 500 हम लोग ले लिए बाई 100 प्लस 100 तो हम लोग को 200 आएगा, ओके। तो 200 हम लोग ले लिए। अब का है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से 2.5 से डिवाइड हुआ तो हम लोग का इसका आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा 2.5 वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग का देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ज़्यादा बड़ा कुछ मसला नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। अगर इसको आप ध्यान से समझिएगा तो संगे संग आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, हम लोग का जो भी इनपुट वोल्टेज है, वोल्टेज का जगह में लिखना है इंटू R2 जो भी रहेगा 100 किलो ओम्स में रहता है 100 किलो ओम्स लिख लिए, बाई R1 प्लस R2, देखिए R1 100 के और R2 100 के हम दोनों को लिख लिए, R1 प्लस R2, ओके। फिर दोनों को डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो मेरा आउटपुट वोल्टेज बनेगा। अब एक चीज़ इतना समझ जाइए, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में अगर R1 एंड R2 अगर सेम वैल्यू का हो, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में R1 एंड R2 आपका अगर सेम वैल्यू का हो तो हम लोग का जो भी इनपुट वोल्टेज होगा उसका हाफ आउटपुट वोल्टेज बनेगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का जो भी हम लोग का इनपुट वोल्टेज होगा उसका हाफ आउटपुट वोल्टेज बनेगा, कब? जब R1 एंड R2 दोनों सेम वैल्यू का होगा तब, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अगर कहीं भी आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दिखे जिसमें R1 एंड R2 अगर सेम वैल्यू का होगा तो आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मेरा इनपुट वोल्टेज जो भी है उसी का हाफ मेरा आउटपुट वोल्टेज बनेगा। अब अगर R1 और R2 में डिफरेंस होगा तो हम लोग ये फार्मूला में बैठा के वोल्टेज डिवाइड करके आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोबाइल मदरबोर्ड में इसका यूज़। तो देखिए इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ मोबाइल पीसीबी में बेट आईडी एंड बेट थर्म दोनों में किया जाता है। मतलब सबसे पहला यूज़ होता है हम लोग का बैटरी कनेक्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हम लोग का बैटरी कनेक्टर का बेट आईडी एंड बेट थर्म जो लाइन होता है, ये दोनों में हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है देखिए, और हम लोग का साथ ही साथ वोल्टेज सेंस वाली सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग आगे जब स्कीमेटिक में जाएंगे, स्कीमेटिक में समझेंगे तब आप लोग को डिटेल्स हम इसका बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्कीमेटिक में नहीं गए हैं, हम लोग का सिर्फ इतना समझना है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, ठीक है। अब उसका यूज़ कब कहाँ हुआ है वो सिर्फ हम लोग का एक स्कीमेटिक है बता सकता है, ओके। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का इतना समझ गए जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम करने का प्रोसेस का है, किस किस जगह यूज़ हुआ है वो हम लोग स्कीमेटिक बताएगा। अभी हम लोग फ़िलहाल स्कीमेटिक में जाने का ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग खाली समझेंगे जो कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में मेरा एक व्यूअर्स का कमेंट था, उसी का कमेंट का हिसाब से हम ये सर्किट बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए संजीव शाह कमेंट किया था जो और वीडियो बनाओ थर्मल आईडी और डाटा क्लॉक पे, ठीक है। डिवाइडर सर्किट आपको अच्छा जानकारी हो प्लीज़ सर सबको बताओ, ओके। तो अब देखिए इनका कमेंट में बताया हुआ है जो थर्मल आईडी और डाटा क्लॉक एंड डिवाइडर सर्किट के बारे में। तो एक वीडियो में अगर हम सारा चीज़ को लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें खाली हम संजीव शाह जी इसमें डिवाइडर सर्किट को आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम थर्मल आईडी पे भी बनाएंगे, उसका बाद में हम आपका डाटा क्लॉक पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या है हर एक लाइन का बारे में पहले समझेंगे, बाहर से हर एक लाइन का नॉलेज हो जाएगा, उसी के बाद हम लोग स्कीमेटिक में इंटर करेंगे, ठीक है। तो संजीव शाह जी आशा कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। अगर डिवाइडर सर्किट में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुनील सॉल्यूशन। अगर कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिले तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।